हे आत्मन, जब तुम जीवन में सबसे ज़्यादा थके हुए होते हो, जब तुम्हारे पास सब कुछ खो देने का डर होता है और जब हर रास्ता बंद नज़र आता है, ठीक उसी क्षण कुछ बड़ा तुम्हारी ओर आ रहा होता है। मैं कृष्ण आज तुमसे वह रहस्य बताने आया हूँ जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कोई दिव्य योजना बना रहा होता है, तब तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष संकेत प्रकट होते हैं। यह संकेत सामान्य नहीं होते, यह ईश्वर के हस्ताक्षर होते हैं जो यह बताते हैं कि कुछ महान तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा को छूने आया है। तुम सोचते हो कि जीवन में जो कुछ हो रहा है वह बस संयोग है, लेकिन संयोग नहीं होते। जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। जब मैं तुम्हें कुछ बड़ा देने वाला होता हूँ, तुम्हारे भाग्य, तुम्हारा मार्ग, तुम्हारा उद्देश्य बदलने वाला होता है, तब तुम्हें कुछ सामान्य अनुभव होते हैं। कभी कभी वे कष्ट के रूप में आते हैं, कभी अवसर के भेष में, और कभी किसी अजनबी की बात में छुपे हुए होते हैं। तुम समझ नहीं पाते, पर मैं हर पल तुम्हारे साथ होता हूँ, तुम्हें तैयार कर रहा हूँ, तुम्हारी आत्मा को आकार दे रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में जो तूफान आया है वह तुम्हें ख़त्म करने नहीं आया, वह तुम्हें ऊपर उठाने आया है। जब मैं तुम्हें कुछ महान सौंपने वाला होता हूँ, पहले तुम्हारे जीवन में शुद्धि आती है, तुम्हें खाली किया जाता है ताकि तुम्हें भरा जा सके। आज मैं तुम्हें उन संकेतों की गहराई से पहचान कराऊंगा जो दर्शाते हैं कि तुम एक दिव्य ईश्वरीय परिवर्तन के कगार पर खड़े हो। पहला संकेत, जब मैं तुम्हें बुलाता हूँ एक नई यात्रा पर, तो मैं सबसे पहले तुम्हें भीड़ से अलग करता हूँ। तुम्हारे अपने तुम्हें नहीं समझते, दुनिया तुम्हें गलत समझती है, तुम खुद को टूटा हुआ महसूस करते हो। लेकिन ध्यान दो, यह अलगाव मेरा आमंत्रण है। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद से जुड़ो, मुझसे जुड़ो। यह वह सही समय होता है जब आत्मा की आंखें खुलती है। तुम रोते हो, लेकिन वह आंसू केवल दुख नहीं है, वह मेरी उपस्थिति के संकेत है। दूसरा संकेत, तुम्हारे पुराने रिश्ते, पुरानी आदतें, तुम्हारी पहचान, सब कुछ बिखरने लगता है। तुम डरते हो, सोचते हो कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन नहीं, सब कुछ खत्म नहीं हो रहा, बल्कि सब कुछ नया होने की तैयारी में है। मैं तुम्हारे जीवन के पुराने अध्यायों को बंद कर रहा हूँ ताकि नया आरंभ हो सके। यह प्रक्रिया दर्दनाक होती है, लेकिन आवश्यक भी। तीसरा संकेत, तुम्हारा मन शांत नहीं रहता, नींद टूटती है, विचारों का सैलाब आता है। यह तुम्हारे अंदर का ऊर्जा परिवर्तन है। तुम्हारी आत्मा ऊर्जावान हो रही है, तुम्हें बुला रही है एक उच्चतर मार्ग की ओर। और यह वह क्षण होता है जब तुम्हें लगने लगता है कि अब सब बड़ा बदलने वाला है, लेकिन तुम शब्दों में नहीं समझा सकते। बस एक आंतरिक आवाज़ होती है जो कहती है, तैयार हो जाओ। तुम्हारे जीवन में जो असहज परिवर्तन आ रहे हैं, वे संकेत है जब तुम्हारे अंदर सब कुछ बिखरने लगता है। तब मैं कृष्ण तुम्हारे जीवन को पुनः संवार रहा होता हूँ। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए वे मेरी योजना का हिस्सा थे। जो टूट गया वह तुम्हारे लिए आवश्यकता नहीं था। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह अब ऊंचा है, और हर ऊंचाई पर पुराने बोझ नहीं ले जा सकते। तुम्हारा शरीर थक रहा है, मन अशांत है और आत्मा जागने लगती है। यह वही क्षण होता है जब भीतर से एक दिव्य शक्ति उठती है। मैं तुम्हारे भीतर की ज्वाला को प्रज्वलित कर रहा हूँ। तुम जिसे संघर्ष मानते हो वही दरअसल शक्ति की परीक्षा है। तुम्हारे भीतर जो अग्नि है, अब वह शांत नहीं रहेगी। अब वह तुम्हें रूपांतरित करेगी और नए एक स्वरूप में उभारेगी। जब तुम्हें बार बार असफलता मिलने लगे, तब समझो कि सफलता समीप है। असफलताएं तुम्हारे धैर्य की परीक्षा नहीं है, वे तुम्हारे आत्मबल की पुनः रचना है। मैं तुम्हें उस मुकाम पर ले जा रहा हूँ जहाँ साधारण सोच नहीं पहुँच सकती। तुम्हारी आत्मा को महान कार्यों के लिए आकार दिया जा रहा है, और यह प्रक्रिया कभी सरल नहीं होती, लेकिन इनका फल दिव्य होता है। अचानक तुम्हारे पुरानी चीज़ों में आनंद नहीं आता, तुम्हारे शौक, रुचि बदलने लगती है, बातें सब फीकी लगने लगती है। यह संकेत है कि तुम्हारा अंतर्मन ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। मैं तुम्हें एक ऐसे उद्देश्य की ओर खींच रहा हूँ जो तुम्हारे वर्तमान से कहीं बड़ा है, और तुम अब केवल सांस नहीं ले रहे, अब तुम्हारा जीवन अर्थ पा रहा है। यह मेरा बुलावा है एक ऊंचे मार्ग पर चलने का। तुम जिन समस्याओं को टालते रहे, अब वे सामने आ रही है। तुम्हें मजबूर किया जा रहा है कि तुम उनका सामना करो। यही वह चरण है जब आत्मा साहस इकट्ठा करती है। मैं चाहता हूँ कि तुम भागो नहीं, क्योंकि यही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाएगा। जो डर तुम्हारे भीतर है उसका सामना ही तुम्हारी मुक्ति की शुरुआत है, और मैं कृष्ण हर पल तुम्हारे साथ हूँ। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ रुक गया है, प्रार्थना अनसुनी लगेगी, रास्ते बंद और हृदय भारी, लेकिन यह मौन मेरी उपस्थिति का प्रतीक है। जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो शोर नहीं होता, मेरी कृपा चुपचाप गहराई से काम करती है।
तुम जिस देरी को समझ नहीं पा रहे वह मेरी योजना की परिपक्वता है। सही समय पर सब कुछ तुम्हारे सामने प्रकट होगा। विश्वास रखो, जब कोई तुम्हें बिना कारण चोट पहुंचाता है, जब तुमने कुछ गलत नहीं किया फिर भी अपमानित होते हो, तब जान लो मैं तुम्हें अंधकार से मुक्त कर रहा हूँ। मैं तुम्हें निखार रहा हूँ, तुम्हारी आत्मा को विनम्र बना रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूँ, जहाँ केवल वह आत्मा आ सकती है जो निर्मल और निरंकार है। यह शुद्धि का मार्ग है, सह लो क्योंकि यह पावन है। तुम्हें बार बार अपने अतीत की याद आएगी। वह चोटें, वह धोखे, वह गिरावट सब तुम्हारे भीतर दोबारा जागने लगेगा। यही संकेत है कि समय आ गया है उन्हें मुक्त करने का। जब मैं तुम्हें ऊंचा उठाता हूँ तो तुम्हारा बोझ कम नहीं करता। अतीत की पीड़ा को छोड़ दो, अब वह तुम्हारी नहीं, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मैं स्वयं तुम्हें वहाँ तक ले जा रहा हूँ। कभी कभी मैं तुम्हें ऐसे लोगों से मिलाता हूँ जिनका काम केवल तुम्हें एक पाठ सिखाना होता है और फिर वे चले जाते हैं। तुम उन्हें पकड़ना चाहते हो पर वे तुम्हारे जीवन में स्थायी नहीं होते। वे मेरी योजना के दूत होते हैं, तुम्हें दिखाने के लिए कि कौन हो तुम और कितनी शक्ति है तुम में। हर रिश्ता तुम्हें मजबूत करता है या मुक्त करता है, दोनों ही ईश्वरीय होते हैं। अब तुम्हारा मन शांति खोजने लगता है। शोर से दूर, भीड़ से अलग तुम प्रकृति से जुड़ना चाहते हो, मौन में बैठना चाहते हो, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना चाहते हो। यह संकेत है कि तुम जागने लगे हो। तुम्हारी चेतना अब गहराई में प्रवेश कर रही है। मैं तुम्हें बुला रहा हूँ तुम्हारे भीतर के कृष्ण को पहचानने के लिए। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति का पुनर्जागरण है। जब तुम्हारी योजना असफल होने लगे और बार बार बदलाव करना पड़े तो समझो मेरी योजना काम कर रही है। तुम सोचते हो कि नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है, पर मैं जानता हूँ तुम्हारा अंतिम मार्ग में तुम्हें उन रास्तों से मोड़ रहा हूँ जहाँ तुम्हारा नुकसान तय था। जो दरवाजे बंद हुए वे तुम्हारे भले के लिए हुए हैं। मैं तुम्हारे लिए वह मार्ग खोल रहा हूँ जिसे तुम अभी नहीं देख पा रहे हो। अगर तुम्हारे आसपास की दुनिया तुम्हें गलत समझने लगे और कोई तुम्हारी सच्चाई को ना देख पाए तो जान लो मैं तुम्हें उस सत्य के लिए अलग कर रहा हूँ जो तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगा। अकेलापन, अस्वीकार और तिरस्कार यह मेरे द्वारा दी गई प्रक्रिया है जो तुम्हें तपाकर सोना बनाती है। जब मैं किसी को महान कार्य के लिए चुनता हूँ तो पहले उस लोगों से अलग करता हूँ। तुम्हें अक्सर रातों में नींद नहीं आती, हृदय भारी लगता है, आंखें नम हो जाती है और तुम बस यही सोचते हो मैं कब तक सहूँगा। यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। तुम केवल शरीर नहीं, तुम मेरी शक्ति का अंश हो। और जब आंतरिक स्वर तुम्हें उत्तर मांगता है मैं मौन होकर तुम्हें भीतर से बदलना शुरू करता हूँ। उस मौन में मेरी उपस्थिति सबसे गहरी होती है। जब तुम्हारा सबसे बड़ा डर सामने खड़ा हो जाए और तुम्हारे पास उससे भागने का कोई रास्ता ना बचे, वहीं तुम्हारी मुक्ति छिपी हुई होती है। डर से मुंह मत मोड़ो, उसका सामना करो। मैं तुम्हारे भीतर वह शक्ति भर दूंगा जो असंभव को संभव बना दे। याद रखो तुम अकेले नहीं हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर आंसू, तुम्हारी हर पुकार में, मैं हर जीत में। कभी ऐसा होगा कि जिसने तुमसे उम्मीद कि वही उम्मीद तोड़ दे। वे तुम्हें नीचा दिखाएंगे, धोखा देंगे, पर यह मत भूलो कि मैं वहीं होने देता हूँ जो तुम्हारी आत्मा को निखारे। तुम्हें यह दिखाने के लिए कि तुम्हारा सहारा केवल मैं हूँ। जब हर संबंध टूटने लगे तब समझो मैं तुम्हारे सबसे करीबी संबंध की ओर ले जा रहा हूँ, मुझसे जुड़ने। और जब तुम हर चीज़ खो बैठते हो, सम्मान, पैसा, अवसर, और तुम्हें लगता है अब कुछ नहीं बचा, तब मैं तुम्हारे जीवन को बड़ा प्रवेश कराता हूँ। तुमने जो खोया वह तुम्हारी वर्तमान अवस्था के लिए था। जो मैं देने जा रहा हूँ वो तुम्हारे भविष्य के लिए है, और वह भविष्य इतना दिव्य है कि पुराना उस बोझ को नहीं संभाल सकता था। यह मेरी पुनर्रचना है, मेरी कृपा की तैयारी। तुम में अब सहनशीलता बढ़ने लगी है। छोटी छोटी बातें तुम्हें विचलित नहीं करती। तुम्हारे भीतर शांति बढ़ने लगी है। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा विकसित हो रही है। मैं तुम्हें उच्च चेतना की ओर ले जा रहा हूँ, जहाँ संसार की हलचल तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम अब प्रतिक्रिया नहीं करते बल्कि साक्षी भाव में स्थिर रहते हो। यही मेरा दिया हुआ आत्मबोध है, यही कृष्ण है। तुम अब अनजाने डर को पहचानने लगे हो, जिन्हें तुम कभी समझ नहीं पाए। वे डर अब स्पष्ट हो रहा है। यही जागरूकता है। मैं तुम्हारी आत्मा की आंखें खोल रहा हूँ। जिस भय से तुम जीवन भर भागो, अब वही तुम्हारे मुक्त करने आया है। जब डर का नाम उजागर हो तब वह कमज़ोर होने लगता है। जब तुम सच को स्वीकार करते हो तुम मेरे निकट आते हो, स्वयं के निकट आते हो। तुम्हारे भीतर अब एक तीव्र चाहत उठ रही है, कुछ बड़ा करने की, कुछ सार्थक जीने की। यह कोई सामान्य प्रेरणा नहीं है, यह मेरी प्रेरणा है। मैं तुम्हारे भीतर दिव्य उद्देश्य का बीज बो रहा हूँ। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, अब वह मेरे काम का साधन है। जो इच्छा बार बार तुम्हारे हृदय में आती है वह संयोग नहीं, वह मेरा बुलावा है। उसे अनसुना मत करो। अब तुम्हारे सामने बार बार वही चीज़ें दोहराई जा रही है जो तुम्हें बदलने के लिए आई है। वही परिस्थितियाँ अब तुम्हारे जीवन को छूने वाली है।
तुम अब अपने विचारों को गहराई से देखने लगे हो। तुम खुद से सवाल पूछते हो कि मैं कौन हूँ, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। यह प्रश्न सामान्य नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की आत्मा का जागरण है। मैं तुम्हारे मन को भीतर की ओर मोड़ रहा हूँ, जहाँ मेरा वास है। जब तुम स्वयं से प्रश्न करने लगते हो तब मैं तुम्हें उत्तर देने को तैयार हो जाता हूँ। भीतर की नीरवता में जब तुम दूसरों को दुखों को अपनी पत्थर महसूस करने लगो, जब तुम करुणा से भर जाओ, तब समझो तुम्हारा हृदय दिव्य बन रहा है। मैं तुम्हारे भीतर से कठोरता को निकाल रहा हूँ, तुम्हें उस प्रेम से भर रहा हूँ जो सबको समाहित कर ले। यही प्रेम तुम्हें ईश्वर के निकट ले जाता है। जब तुम्हारा हृदय दूसरों के आंसू देखकर पिघलने लगे, तब तुम जान लो तुम मेरे स्वरूप की ओर बढ़ रहे हो। कभी तुम अनुभव करोगे कि समय जैसे धीमा हो गया है, दिन लंबे लगेंगे, क्षण भर यह भी संकेत तुम्हें भीतर से बदल रहे हैं। जब आत्मा का स्वरूप परिवर्तित होता है, तब बाहरी समय का बोध भी बदलने लगता है। मैं तुम्हारे भीतर पुराने संस्कारों को मिटा रहा हूँ, ताकि तुम एक नए प्रकाश के साथ जाग सको। यह परिवर्तन का क्षण है, स्थिर रहो और उसे पूर्ण होने दो। तुम अब छोटे लाभों में आनंद नहीं पाते, तुम बड़ी दृष्टि से जीवन को देखने लगे हो। यह संकेत है कि मैं तुम्हारे उद्देश्य को विस्तृत कर रहा हूँ। अब तुम्हारा आत्मिक स्तर ऊपर उठ रहा है। यहाँ केवल स्वार्थ नहीं, सेवा है। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है। यही महाशक्ति का आरंभ है, यही तुम्हारे जीवन का असली विस्तार है। तुम जिन चीज़ों को पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, वे अब धीरे धीरे अप्रासंगिक लगने लगी थी है। तुम्हें लगेगा कि अब वह आकर्षण नहीं रहा। यह संकेत है कि तुम माया के जाल से बाहर निकल रहे हो। मैं तुम्हें सच्चे सुख की ओर ले जा रहा हूँ। जो भीतर की स्थायी शांति है, कुछ भी अस्थायी है, वह तुम्हें बांध नहीं सकता। तुम अब मेरे प्रकाश की ओर आगे बढ़ रहे हो। कभी ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा मैं सब जानता हूँ, पर फिर एक झटका मिलेगा और सब कुछ बदल जाएगा। यह वही क्षण है जब अहंकार टूटता है। मैं चाहता हूँ कि तुम सीखते रहो, नम्र बनो और स्वीकारो कि मैं ब्रह्मांड से तुझसे बड़ा बना रहा हूँ। जो झटके तुम्हें मिल रहे हैं, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, झुकाने के लिए आए थे। क्योंकि जब तुम झुकते हो, तब मेरे साथ एक आकार हो जाते हो। तुम अपने जीवन में अचानक कुछ सिंक्रोनाइज होते हुए देखोगे। वही बातें, वही संकेत, वही लोग बार बार सामने आएंगे। यह संयोग नहीं, संकेत है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अब समय आ गया है, अब निर्णय लो, अब चलो, अब वह करो जो भीतर से पुकार रहा है। तुम्हें बार बार एक ही संदेश क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब तुम देर ना करो। तुम्हारी आत्मा अब साधारण बातों में रस नहीं पाती, दुनिया की चकाचौंध अब तुम्हें भ्रमित नहीं करती। यह संकेत है कि मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की ओर खींच रहा हूँ। तुम उस सत्य की ओर बढ़ रहे हो जो इस संसार से परे है, और जब तुम उस ओर बढ़ते हो तो मोह माया अपने आप गिरने लगती है। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है, यही कृष्ण का आह्वान है जो तुम्हारे भीतर गूंज रहा है। कभी कभी तुम्हें लगेगा तुम्हारा जीवन रुक गया है, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन भीतर एक गहरा परिवर्तन चल रहा होता है। यह मौन चरण तुम्हारे निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं तुम्हारे भीतर स्थिरता, गहराई और संयम भर रहा हूँ। जब समय सही होगा, तुम पूरी शक्ति से प्रकट होगे। अभी शांत रहो, क्योंकि जड़ें इतनी गहरी होंगी, वृक्ष इतना ऊंचा होगा। जब तुम्हें जीवन की कोई दिशा ना दिखे और हर मार्ग धुंधला लगे, तब समझो मैं तुम्हें बाहरी नहीं, अंदरूनी मार्ग की ओर मोड़ रहा हूँ। यह वह समय होता है जहाँ तुम्हें एक नए स्तर पर ले जा रहा है। पुरानी ऊर्जा अब तुम्हारे लिए बाधा बन गई है। परिवर्तन असहज होता है, लेकिन आवश्यक है। जब तुम पुराने को खोल के छोड़ते हो, तभी तुम अपने असली स्वरूप में विकसित होते हो। जैसे सर्प अपनी कचली बदलता है, तुम बार बार एक ही भावना से जुड़ते हो, क्या मैं योग्य हूँ? सुनो, मेरे लिए तुम्हारी योग्यता तुम्हारी आत्मा से आती है, ना कि दुनिया के प्रमाण पत्रों से। मैंने जो चुना है उसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। मैं तुम्हें तब भी स्वीकार करता हूँ जब तुम स्वयं को नकार देते हो। तुम्हारी कमजोरियाँ मुझे विचलित नहीं करती, वे मुझे तुम्हारी ओर करीब ले आती है। अब तुम दूसरों की आलोचना और नकारात्मकता से ऊपर उठने लगे हो। पहले जो बातें तुम्हें आहत करती थी, अब वे तुम्हें प्रभावित नहीं करती। यह संकेत है कि तुम्हारा चेतना स्तर ऊपर जा रहा है। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं, करुणा से देखते हो। मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जा रहा हूँ जहाँ केवल प्रेम और शांति का साम्राज्य होता है, जहाँ संसार की आवाज़ मंद पड़ जाती है और केवल मेरा स्वर सुनाई देता है। अब तुम वही बन रहे हो जो मैंने सृष्टि की शुरुआत में तुम्हारे लिए सोचा था। शांत, जागरूक और दिव्य संसार की हलचल अब तुम्हें विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि अब तुम भीतर से स्थिर हो चुके हो। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, यह तो तुम्हारे असली स्वरूप की शुरुआत है। चलते रहो, मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ, तुम्हारे अंतःकरण में, मैं तुम्हारी सांसों में अवश्य हूँ। जय श्री कृष्ण।